जी सर। ज्ञान की देवी मां शारदे को नमन करते हुए मैं अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। अपना जो विषय है आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत तक। पहले मैं भारत का परिचय दे दूं। भारत का श्लोकार्थ है रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज्य रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। भारत जिसके चरण स्वयं समुद्र पखारता हो, जिसके मस्तिष्क पर स्वयं हिमालय विराजित हो, जिसके ऋषि मुनि, जिसके राज ऋषि ब्रह्म ऋषि पुत्र समान हो, ऐसे भारत के आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करता हूं। आत्मनिर्भर, आत्म का अर्थ यहां सेल्फ से नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। आत्म का अर्थ सेंटर रिलायंस है, यानी कि आत्म में अपना विकास नहीं, व्यक्तिगत विकास नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को कुटुंब मानकर पूरे विश्व के विकास के प्रति अग्रणी होकर इस भारत का नेतृत्व देकर पूरे विश्व को विकसित करने का काम इस भारत के द्वारा करने का संकल्पना है। क्योंकि अपने यहां पर कहा जाता है संगच्छध्वम सम्मुतध्वम शंभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। भारत संकल्पना देता है सभी मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चले, सभी की संकल्पना एक हो, सभी का मन एक हो और सब लोग भारत के प्रति देखें, भारत के लिए परम वैभव भवन ने तुम्हें 10 सुराष्ट्रम का गान करें, यानी भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। क्योंकि भारत आत्मनिर्भर भारत के लिए गवर्नमेंट लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से एक प्रोजेक्ट दिया, इसको नाम दिया 4L, यानी कि लेबर, लिक्विडिटी, लॉ एंड लैंड्स। ऐसे 4 चीजों पर काम करके भारत स्वयं में विकसित होगा। आत्मनिर्भरता से ऊपर उठकर भारत में युवाओं के द्वारा संचालित विकास का पथ होगा। अगर हम बात करें वयम राष्ट्रम जागृत का जो मंत्र है, यानी भारत का युवा राष्ट्र का प्रहरी है। और अगर युवा को आगे बढ़कर लक्ष्य के आगे आधार पर आगे बढ़ना है तो कहना होगा लक्ष्य को प्राप्ति के आधार पर लक्ष्य लक्ष्य बढ़ते चरणों के साथ चले हैं कोटि चरण, दूर ध्येय मंदिर हो फिर भी मन में है संकल्प सघन। यानी छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके बड़े बड़े संकल्प सघन को लेकर जो घूम रहे व्यक्ति वो पूर्ण करके भारत विश्व का युवा नेतृत्व बने। और मैं कहूंगा किन क्षेत्रों में काम करना है युवाओं को, तो 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर इस धरती को नंदन बनसा लहराए। यानी इस धरती को नंदन बनसा लहराने का काम केवल मात्र युवा करेगा। और मैं कहता हूं भारतीयों के जो भारत है वो भारत अपना में भारतीय मां के उपासक, मातृ मंदिर के पुजारी, कर रहे तुझको समर्पण, संगठन की शक्ति सारी। ये जो भारत है ना उसके युवाओं के प्रति अंदर होना चाहिए कि भारत को और क्या दे सकता हूं, इसको आत्मनिर्भर से लेकर विकसित भारत की तरफ कैसे संकल्पित कर सकता हूं। मन में संकल्प लेना पड़ेगा और छोटे स्तर से ग्राम से ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सभा, मल्लशाला पाठशाला प्रति पर्व उत्सवा। गांव गांव में कथा हो, मल्लशाला हो, पाठशाला हो और इन सबको प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी संकल्पना निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जाएगी, तब भारत आत्मनिर्भर के साथ विकसित बनेगा। और इसमें सबसे पहले युवाओं को आना होगा। युवा का उल्टा होता है वायु, और युवा के लिए कहा जाता है कवन सु काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। युवा अपने आप में सर्वस्व सारी शक्तियों को लेकर चलता है। युवा कौन है? जो अनीति से लड़ता है। युवा है जो संघर्ष करता है, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो अपने साथ में राष्ट्र, समाज, व्यक्तित्व, परिवार और देश को लेकर चलता है। ऐसी युवा की सोच होनी चाहिए। तो उस युवा के लिए ये पूरा आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर रहेगा। और जब युवा विकसित होगा, जब युवा आत्मनिर्भर होगा तो भारत तो स्वयं में विकसित हो ही जाएगा। तो भारत को विकसित करने के साथ में ये पूरी बात को यहीं पर विराम देता हूं। भारत माता की जय।